कपिल सिब्बल से सपा को कितना होगा फायदा? क्या ये सिर्फ आजम खान को मनाने की कोशिश भर है या अखिलेश ने एक तीर से किए हैं कई शिकार? क्या कपिल सिब्बल के जरिए 2024 पर है नजर? देश के मशहूर वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल राज्यसभा चले गए हैं। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि वे पहले भी राज्यसभा में ही थे, लेकिन इस बार नई बात उनके जाने के तरीके में है क्योंकि वे इस बार कांग्रेस पार्टी से अपना दशकों पुराना नाता तोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सपा के समर्थन से गए हैं। अब सवाल ये है कि कपिल सिब्बल के जाने से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा और कपिल सिब्बल को क्या फायदा होगा। उससे बड़ा सवाल ये है कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने से अखिलेश यादव को क्या फायदा होगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि रूठे आजम खान को बनाने के लिए अखिलेश यादव ने राज्यसभा की एक सीट कुर्बान की है। अगर ऐसा है भी तो क्या ये बात यहीं तक सीमित है या कपिल सिब्बल को सपा के समर्थन की कहानी इससे आगे भी कुछ और है? दरअसल आजम खान को मनाने की वजह हो भी सकती है, लेकिन होगी भी तो बहुत छोटी। बड़ी वजह कुछ और ही है और उसे समझने के लिए हमें पुरानी घटनाओं को एक साथ रखकर देखने की जरूरत है। इसमें कपिल सिब्बल के अब तक के सफर को देखा जाए तो उन्होंने देश के राजनेताओं से जुड़े केसों के साथ ही दूसरे कई बड़े मुद्दों पर कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश की हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि देश में पिछले कुछ वक्त में मुस्लिम समाज से जुड़े जो अहम केस रहे हैं उनके साथ भी सिब्बल का जुड़ाव रहा है। फिर चाहे इसमें CAA, NRC हो, 3 तलाक हो, बुलडोजर केस हो, हिजाब केस हो, जिसमें मुस्लिम छात्रा की तरफ से कपिल सिब्बल ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बस यहीं से आप अखिलेश के बड़े मकसद को भांप सकते हैं क्योंकि अखिलेश की नजर 2024 पर टिकी हुई है और वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों ने जो भरोसा विधानसभा चुनाव में दिखाया है उसमें जरा भी कमी आए। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उन कपिल सिब्बल पर दांव लगाया है जो जमीयत उलेमा-ए हिंद की तरफ से असम NRC के केस में पक्ष रखते हैं। वहीं CAA केस में सिब्बल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा के बाद भी बुलडोजर एक्शन लिया गया और ये मामला भी जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। कपिल सिब्बल ही इन मामलों में जमीयत की तरफ से पेश हुए और कोर्ट के आदेश पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई। तो वहीं 3 तलाक की बात करें तो ये एक ऐसा केस था जो न सिर्फ पूरे देश में चर्चा का विषय रहा बल्कि चुनावी रैलियों में भी जोर शोर से उठाया गया। ये मुद्दा मुसलमानों के बेहद करीब था। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल ने ही मोर्चा संभाला। दरअसल बड़े मुस्लिम नेताओं से जुड़े मामले हों या मुसलमानों से जुड़े सबसे अहम केस हों, कहीं न कहीं सिब्बल का इनसे कनेक्शन रहा है। यही वजह है कि मुसलमानों से जुड़े संगठनों और मुसलमानों के बीच सिब्बल की तरफ एक लगाव सा रहा है। इतना ही नहीं, अगर कपिल सिब्बल का चुनावी करियर देखा जाए तो सिब्बल को चुनावी सफलता भी मुस्लिम बहुल इलाके में ही मिली है। वो 2004 और 2009 में लगातार 2 बार दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ न सिर्फ जामा मस्जिद है बल्कि पुरानी दिल्ली जैसे इलाके हैं और यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका में है। और अब ये बात जुग जाहिर है कि सिब्बल की मुस्लिम समाज के बीच बड़ी स्वीकार्यता है। ये बात तब और पुख्ता हो गई जब लखनऊ में सिब्बल ने नामांकन किया तो उस वक्त भी सपा के मुस्लिम विधायक जोश से भरे नजर आए। वो सिब्बल के साथ सेल्फी लेते दिखे। ये सब देखकर समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने एक तीर से 2 शिकार करने का दांव चला है और आजम खान के साथ साथ मुसलमानों के बीच बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की है। दरअसल 2024 के चुनाव अब काफी अहम माने जा रहे हैं और अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम समाज ने 80% से ज्यादा वोट सपा को दिया है उसे 2024 तक कायम रखना चाहेंगे, लेकिन वे इसमें कितने सफल हो पाएंगे इसका जवाब भविष्य की गर्त में है। लेकिन ये साफ है कि अखिलेश यादव ने दांव तो बड़ा चल ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपथ।